अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज़ स्टिचिंग कोर्स की 19वीं क्लास अल्हम्दुलिल्लाह आज शुरू करते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी ट्राउज़र की प्रेसिंग का तरीका। प्रेसिंग के हवाले से हम बात करेंगे। किसी भी किस्म का अगर आपने ट्राउज़र बनाना है तो उसकी प्रेसिंग कैसे की जाएगी। मोस्टली लोग इसको ट्राउज़र की तरह इस्त्री नहीं करते। स्टिचिंग कोर्स के हवाले से सारी क्लासेस जो हैं मेरी स्क्रीन पर चल रही है, एक लिस्ट नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, आप वहाँ पे जाके विज़िट करें, 1 बाय 1 देखें मेरी क्लासेस को। उसके अलावा इनकी अलग से प्लेलिस्ट भी है मेरे पेज चैनल पे। उसके अलावा आप चैनल को जो न्यू हैं, इस वीडियोस में जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। जिन लोगों को मेरी नई क्लास नहीं पहुंचती है वो बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें और लाइक करना मत भूलें। चलते हैं आज के क्लास की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो प्रेसिंग है। आपके सामने ये 2 तरह की इस्त्रियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, आयरन भी कहा जाता है इसको। ये जो इस्त्री है मैं ये यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें वूल, कॉटन, लीलन, सिल्क हर तरह के वो हैं ऑप्शंस हैं। अगर मुझे वूल करना है तो मैं वूल पर ही रखूँगी, सिल्क करना है सिल्क पर। ये उस हिसाब से, कपड़े के हिसाब से ये अपने आप को हीट अप करती है। ये इस्त्री मैं यूज़ करती हूँ पर्सनल। तो वैसे तो सबके पास वो इस्त्री है, तो मैंने इसीलिए आज आपको उस वाली इस्त्री पर बताना है कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है और ट्राउज़र की इस्त्री कैसे करनी है। ट्राउज़र ये वो है जो हमने स्टिच किया है अपने क्लासेस में ही, कटिंग भी की है, स्टिचिंग भी की है। जिन लोगों को ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग देखनी है वो एक एक करके क्लास देखें और इसके बारे में इंफॉर्मेशन लें। अगला जो आपने अब ट्राउज़र की इस्त्री करनी है, बहुत सारे लोग ट्राउज़र को ना इसी तरह इस्त्री कर लेते हैं और ये बात है, बहुत लड़कियां ट्राउज़र बनाती हैं और उसके बाद उसको इस तरह से इस्त्री करती हैं और फिर कहती हैं ये तो ट्राउज़र अच्छा सिलाई नहीं है। ट्राउज़र की जो प्रेसिंग है वो किस तरह से की जाती है। सबसे पहले आपने ये करना है कि जो ट्राउज़र है आपका, जिसको आप इस्त्री करें, चाहे आप उसको नया ट्राउज़र है या चाहे वॉश के बाद वाला काम है, मतलब ज़ाहिर सी बात है आपने कपड़े धोने भी होते हैं और दोबारा से कपड़ा उसी शेप में आ जाता है। सबसे पहले आपने ट्राउज़र को इस तरह रख के इस्त्री करना है। उसमें ये है कि अगर आपका कॉटन, लॉन, लीलन, इन पे आप फुल प्रेसिंग कर सकते हैं, फुल हीट अप कर के इस्त्री कर सकते हैं, उसकी टेंशन नहीं होती। हाँ, कोई नाजुक कपड़ा होता है तो उसके लिए फिर हमें इस्त्री को कम करना पड़ता है। आपने अपने ट्राउज़र को रखना है इस तरह, इस वाली सिलाई को, जो अंदर वाली सिलाई होती है, इसको रखना है सही तरह से बैलेंस करके और इस्त्री को आपने जस्ट इस सिलाई पे अच्छी तरह से प्रेस करना है। ख्याल रहे कि जब आप इस्त्री कर रहे होते हैं तो इस्त्री को आपने अपनी हाथ की मदद से भी थोड़ा सा बिठाना होता है, मतलब दबाना होता है। इस तरह से आपने ये पूरी यहाँ पीछे तक आपने नहीं जानी, ये जस्ट आपने इस लाइन को सीधा करना है और दरमियान में जितनी भी सलवटें हैं एंड तक नहीं जानी, जस्ट इस सिलाई तक दरमियान में जितनी भी सलवटें हैं आपने उसको सीधा कर लेना है। इसी तरह इन सिलाइयों को बेशक आप यूँ खोल के जब भी वॉश करते हैं कपड़े, उसके बाद आपने ट्राउज़र को भी इसी तरह से प्रेस करना है, तभी ट्राउज़र की लुक आती है, शेप आती है और बहुत ग्रेसफुल लगता है। जैसे मैंने आपको अपनी हर क्लास में बताया है कि आप अपना काम जितनी मर्ज़ी मेहनत से कर लें, अगर आपने अच्छी प्रेसिंग नहीं की है तो आपका काम ज़ीरो पे चला जाता है। फिर अगले बंदे को खामियां भी नज़र आने लग जाती हैं कि ये फ़ॉल्ट है, वो फ़ॉल्ट है, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो बेहतर ये है कि आप इस्त्री पे भी थोड़ा सा टाइम दें। अब मैं अपने काम के दौरान पे इस्त्री को बिल्कुल बंद नहीं करती हूँ। मैं अगर कोई काम कर रही हूँ तो इस्त्री ऑन रहती है, हर सिलाई के बाद इस्त्री करना ज़रूरी होता है। जब हमने ट्राउज़र को कट किया था, कटिंग करते वक्त यानी ड्रॉ करते वक्त, जब हमने ट्राउज़र पर एक निशान लगाए थे तो आपको याद होगा कि मैंने दरमियान निकाला था, ट्राउज़र का दरमियान निकाला था, जहाँ से मैंने आपको बताया था कि आपने पांचे को और घुटने के साइज़ को निकालना होता है। हमें उसी लाइन को इम्पोर्टेंस देनी होती है कि उसी लाइन को हमें बराबर करना होता है जो हमारी लाइन फ्रंट पे और ट्राउज़र की शेप दे। अब आपने जब ट्राउज़र को ये वाली शेप देनी है तो यहाँ पे आपका क्या काम है कि इन 2 सिलाइयों को आपने बराबर रखना है। वही जो मैंने आपको भी बात की है ना कि आपने लाइंस को मद्देनज़र रखना है, उस लाइन को बस याद रखना है। उसी तरह की लाइन को आपने ट्राउज़र के फ्रंट पे देना है। पहले हम यहाँ से अच्छी तरह कर लेते हैं ताकि अंदर वाली साइड पे कोई
सलवट ना आए। अच्छा, ये जब आपने इस ट्राउज़र को इस तरह करके रखना होता है ना, मतलब ऐसे जब हम यूं करते हैं तो इन सिलाइयों को बराबर करना ज़रूरी है कि आपकी ये सिलाई इकट्ठी आए। अब जैसे ये मेरी नेल की मदद से आप फील कर रहे होंगे कि सिलाई हमारी एक ही जगह पर है। इसी तरह पांचे से भी आप यहाँ से ये फील करें और इसको आपस में ऐसे जोड़ के रखें, ठीक है। उसके बाद स्प्रे बहुत ज़रूरी है, आपने स्प्रे करना है ट्राउज़र को। कॉटन और लॉन के ट्राउज़र्स, लीलन के भी कर लें, उन पर ऑलमोस्ट हर कपड़े पर स्प्रे हुई हो तो कपड़ा बड़ा अच्छा प्रेस होता है। इस साइड से हम अच्छी तरह से इसकी सलवट बिठा लेंगे ताकि हमें फिर बाद में कोई मसला ना हो। पांचे पे आपने अच्छी तरह से मारनी है इस्त्री। उसके बाद ये जो आपकी क्रीज बन रही है ये आप ऊपर तक ले जाएं। उसमें भी आपका यही तरीका है कि आपने आसन की सिलाइयों को ऐसे बराबर रखना है, ठीक है जी। बराबर रखने के बाद आपने इसकी ये लाइन ऊपर तक ले जानी है। इसी तरह यहाँ पे भी जो ये 2 सिलाइयाँ आएंगी आसन की, उनको बराबर करना है और इसको भी ऊपर तक ले जाना है। ये हमारा वन साइड हो गया। अब आपने दूसरी साइड को इसके ऊपर सेट करना है। उसी तरह सिलाइयों को बराबर रखते हुए इसके ऊपर रखेंगे आप। पहले इसको अच्छी तरह से सेट करें। ये आ गया। अब एक पांचा तो हमने अंदर से सेट कर लिया, दूसरे को भी आप पहले अंदर से इस्त्री करके सेट कर लें ताकि अंदर की कोई सलवट ना रहे। बस इस्त्री करते वक्त आप ये ध्यान रखें कि आपको साथ साथ ख़ुद भी थोड़ा सा इस्त्री को ऐसे दबा के करना पड़ता है, तभी आपकी प्रेसिंग अच्छी होती है और बड़ी ही मज़े की। फिर उसके बाद आपकी ये जो अच्छी इस्त्री जो होती है ना, उसकी जब ये क्रीज़ वगैरह ट्राउज़र की बनी होती है तो ये वॉश करने के बाद भी आपकी हिंट के लिए ये लाइन बनी रहेगी जब आप पहली दफ़ा में ही अच्छी सी प्रेस कर लेंगे। अब हम इसको ऊपर से नीट कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट है, इसको हम ऊपर से अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। हमेशा ट्राउज़र को इसी तरह इस्त्री करेंगी तो आपका ट्राउज़र अच्छा लगेगा, वरना आपका अच्छा ट्राउज़र सिला होगा और इस्त्री आपकी अच्छी नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके काम का। ये देखें जी, ट्राउज़र हमारा हो चुका प्रेस। अब जब आप इसको वेयर करेंगी ना तो जो ये वाली लाइन है ये आपको नज़र आ रही होगी। जो ये वाली लाइन है ये आपके फ्रंट पर आएगी, लेग की फ्रंट पर आएगी और ये बहुत खूबसूरत लगेगी। फिर ये अब आप देखेंगे ऊपर तक हमने ये ऊपर तक लाइन बनाई है। ट्राउज़र हमेशा इसी तरह से आपने प्रेस करना है, बिल्कुल सीधी तरह से ट्राउज़र इस्त्री नहीं होता। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ओके जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है एक नई क्लास के साथ।